असम असेंबली में आज वजीर आला हेमंत बिस्वा पूरे मूड में नजर आए। असम मुस्लिम मैरिज एंड तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को खत्म किए जाने के बाद हिमंता जब ऐवान में अपनी बात रख रहे थे तो अपोजिशन पार्टियां इस एक्ट को खत्म करने की मुखालफत में ऐवान के बाहर चली गई, जिसके बाद हंगामा भी हुआ। ये सब देखकर असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा भी अपना आपा खो बैठे और गुस्से से आग बबूला हो गए और मरते दम किसी भी हाल में बाल विवाह न होने देने का ऐलान कर दिया। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं आप लोगों को पॉलिटिकली चैलेंज करना चाहता हूँ। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा, ये दुकान मैं बंद कर दूंगा। जब तक हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। लेकिन उनकी इन बातों पर अपोजिशन लीडरान को यकीन नहीं है। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग इस्लाम में इस्लाह नहीं बल्कि हिंदुत्व का एजेंडा नाफिज करना चाहते हैं। अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है? इसकी भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं, कोई खुदा को भी नहीं मानते। ये मुल्क ऐसा जहां पर एक जबान नहीं हजारों जबानें बोली जाती। दरअसल असम के वजीर आला हिंदुत्व की बात हर मंच पर करते आए हैं। हिंदुत्व पर सवाल करने वालों पर जवाब भी देते रहे हैं। अगर भारत में मैं हिंदू के लिए दो शब्द नहीं बोलूंगा, किसके लिए बोलूंगा? बाबर औरंगजेब के लिए। गर्व से हिंदू के लिए बोलो ना। क्या माना है भारत में हिंदू का हित का मतलब क्या है? हिंदू बोलता है सर्वधर्म समभाव। हिंदू बोलता है कि पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। अगर ऐसा संस्कृति का जयगान नहीं करेगा, किसका जयगान करेगा? और मदरसों के खिलाफ भी खास मुहिम चलाते रहे हैं, जिस वजह से अपोजिशन हेमंता की बातों को हजम नहीं कर पा रहा है। असेंबली अहाते में मौजूद महात्मा गांधी के मुजस्सिमे के पास AIUDF, कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन पार्टी के लीडरान ने मुजाहिरा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं मिलती। हम लोग आज कांग्रेस का तरफ से एडजर्नमेंट मोशन, हम लोग स्पीकर को बुलाया, हम लोग को एडजर्नमेंट मोशन चाहिए, इसमें डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन स्पीकर ने गवर्नमेंट के साथ मिलके वो डिस्कशन करने नहीं दिया, इसलिए हम लोग वॉकआउट किया है। कोई डेमोन्स्ट्रेशन स्टेट भर हो तो वो भी सोचेंगे, नहीं तो फिर कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि वो लोग जो पावर दिखा रहा है एक मुस्लिम हिटलर की तरफ, ये ठीक नहीं है। गणतंत्र के अगेंस्ट में है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। आपको बता दें कि मुस्लिम मैरिज एंड तलाक रजिस्ट्रेशन कानून के तहत अब कोई भी शख्स गलत तरीके से शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेगा और शादी के लिए मिनिमम उम्र भी सरकार की तरफ से तय मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।